जानकी कौन है? जानकी धरती की पुत्री है। एक बार की बात, नेपाल देश में एक वेदमती नाम की कन्या तपस्या कर रही थी। ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर स्त्री। रास्ते से निकल रहा था रावण, घोर अय्यासी, बुद्धि का पता नहीं कब फिसल जाए। सुंदर स्त्री को देखा, मना आ गया रावण के। रावण ने तुरंत कह दिया उस स्त्री से, मैं रावण हूं लंकापति, क्या तुम मेरे से शादी करो? मैं आपको पसंद करता हूं, आपकी सुंदरता पर मैं मनमोहित हूं। वेदमती क्या थी, ज्ञानी वेदमती ने कुछ न बोली, तपस्या कर रही थी। रावण ने कई बार कोशिश की, अरे कन्या क्या आप हमसे विवाह करना चाहोगी? वेदमती ने कई बार मना किया। अंत में जाकर के रावण को क्रोध आया। रावण ने उस वेदमती के केसों को पकड़ लिया। याद रखना प्यारे, किसी भी ब्राह्मण की, किसी भी स्त्री की शिखा को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति का पूरा तेज उसकी शिखा में रहता है। जिसने शिखा को पकड़ा है, पूरा वंश उसका नष्ट हो गया। माता पांचाली, द्रौपदी, पूरा कौरव वंश तागर दिया, एक लाख पूत सवालक नाती, तागर बचा दिया। रावण ने माता जानकी के केसों को पकड़ा, रावण का खानदान नष्ट हो गया। द्रौपदी, पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। आज वेदमती की केसों को पकड़ा है रावण ने। पास में रखा था खंजर, उस खंजर को उठाया है। वेदमती ने उठा करके अपने केसों में मारा, केस कट करके दूर हुए, रावण के हाथ में केस रह गए। वेदमती उठ करके दूर पहुंची। वेदमती ने कहती है, रावण ये केस आज फूल मांगते हैं, लेकिन रावण आज तेरे कारण मेरे केस कटे हैं। मैं तुझे शाप देती हूँ, तेरी इस केसों के दर्द के कारण आज मेरी मृत्यु हो रही है, और मैं तुझे शाप देती हूँ, मेरे इन केसों के कारण ही, ये केस ही तेरी मृत्यु के कारण बनेंगे। मेरे जो केस हैं यही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। अभी ये खून मांग रहे हैं। रावण ने सभा में लेकर के गया, उन केसों के घड़े में रख दिया। महात्माओं से कहा, महात्मा हो, केस खून मांगते हैं। जैसे सभी महात्माओं ने अपने अपने शरीर से रक्त को निकाल करके दान में दिया है, घड़े में रक्त भर दिया। सभी संत ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे रावण, तू जिस जगह पर इस घड़े को रखेगा, वो जगह हमेशा के लिए ऊसर हो जाएगी, कभी उसमें कोई फसल उत्पन्न नहीं होगी। महाराज जनक, विदेहराज जनक, जिनकी राज्य में आकर के उस घड़े को रख दिया है, धरती में अंदर बंद कर दिया है, और रावण चला आया। जब एक बार महाराज जनक फावड़ा लेकर के किसान के भेष में धरती को खोद रहे थे, तब जाकर के ये घड़ा प्रकट हुआ, और उन्हीं केसों से, उस घड़े के माध्यम से एक सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ। महाराज विदेहराज जनक ने उस पुत्री का नाम दिया जानकी।